हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार। दोस्तों, हमारे पास एक आईबिल कंपनी का होम थिएटर आया है। तो चलो आपको इसके बैक कवर को दिखाते हैं। तो देखो, आईबिल रेगुलर 5.1 इनपुट आउटपुट ऑन ऑफ, ये हमारे पीछे बैक कवर का है। तो चलो हम इसको आपको एसी लाइन देखकर आपको दिखाते हैं। तो देखो, इसमें हम एसी लाइन दे दिए हैं और हमारा डिस्प्ले में देखो हमारा लाइनिंग आ रहा है माइनस की तरह डैश डैश। तो देखो हमारा इसमें कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो चलो हम इसके सामने कवर को खोल लिए हैं। तो चलो आपको इसमें फिर से इसमें एसी लाइन देखकर आपको दिखाते हैं। तो देखो हमारा इसमें कोई बटन वर्क नहीं कर रहा है। तो चलो आपको हम इसमें चिमटी की मदद से आपको इसे बटन को शॉर्ट कर कर आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा चिमटी और हम इसमें शॉर्ट कर रहे हैं कि हमारा बटन ख़राब है कि सही है। तो देखो हमारा बटन को शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा इसमें ऑक्स आ गया है। तो चलो हम आपको इसके सारे बटन को आपस में शॉर्ट करके देखते हैं कि हमारा इसमें कोई डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो हमारा डिस्प्ले में अभी भी लाइनिंग आ रहा है और देखो हमारा इसमें शॉर्ट करने पर ऑक्स आ गया है। तो इसका यह है कि हमारा इसका बटन सभी खराब हो गए हैं। तो चलो हम इसमें जितने सारे जो बटन हैं उसको हम निकालेंगे। तो देखो हमारा ऑक्स 18, ये हमारा वॉल्यूम का भी बटन काम नहीं कर रहा है। तो इसमें हम जो जितने सारे, तो सबसे पहले हम इसके बोर्ड को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें इसके बटन को एक एक करके सभी को नया लगाएंगे। तो ये हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके सभी नट को बाहर सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो देखो हमारा इसमें सभी पेच बाहर निकल गए हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा ये बटन पूरी तरह से जंग लग के ख़राब हो गया है। पूरा ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। तो चलो हम इसमें लगे हुए सभी बटन को एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। तो यह रहा हमारा सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग आयरन की सहायता से इसके सभी बटन को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलो हम आपसे टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके सभी बटन को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो हम इसमें जितने सारे जो बटन थे उसको हम बाहर निकाल लिए हैं। तो देखो हमारा सभी बटन बाहर निकल गए हैं। तब ये रहा दोस्तों हमारा माइक्रो स्विच बटन। अब हम इसको एक एक करके इसमें सभी को इसमें लगाएंगे। तो देखो हमारा इसमें इसके हॉल में अच्छी तरह से बैठ नहीं रहा है। तो हम इसे आराम से इसे अच्छी तरह से सभी बटन को बैठा दिए हैं। उसके बाद हम इसको सभी को अच्छी तरह से सोल्डिंग आयरन की सहायता से सभी चारों पिनों को
सोल्डिंग कर देंगे। तो इसी तरह हम इसके दूसरे बटन को भी लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसमें आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा इसमें जो लाइनिंग का प्रॉब्लम था वो सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर सही नहीं होगा तो हम आपको इसमें आगे की सप्लाई चेक करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके बटन को ही इस बोर्ड में लगा लेते हैं। उसके बाद इसमें लगे हुए सभी को एक एक करके बटन को चेक करेंगे। तो देखो हमारा इसमें जो जितने सारे चारों बटन हैं हम इसको अच्छी तरह से इसमें लगा दिए हैं, क्योंकि अगर इसमें हम एक बटन डालते तो हमारा बाकी बटन काम नहीं करता, जिससे हमारा होम थिएटर भी अच्छी तरह से चलता नहीं, शॉर्ट हो जाता। तो हम इसके सभी बटन को चेंज कर दिए हैं। तो चलो हम इसे पेट्रोल की सहायता से इसको अच्छी तरह से ब्रश से साफ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पेट्रोल। अब पेट्रोल की सहायता से हम इसमें सभी जितने जंग लगे हुए कंपोनेंट्स को साफ कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जंग लगा हुआ होने की वजह से हमारा होम थिएटर में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो हम इसके सभी को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। तो देखो हमारा बटन अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और देखो हमारा डिस्प्ले का कनेक्शन वायर भी पूरी तरह से जंग लग गया है, इसके पिन सभी। तो देखो हमारा अच्छी तरह से इसमें लाइनिंग आ गया है। तो चलो हम उसको चेक करके दिखाते हैं। तो देखो हमारा बटन अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इसमें सभी बटन, तो ये देखो हमारा एफएम का ये भी हमारा वर्क कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, हम इसे आपको इसके कवर में सेट करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको इसमें चला के भी दिखाएंगे। तो देखो हम इसे अच्छी तरह से पैक कर लिए हैं। इसके बाद हम इसमें चलो आपको एसी लाइन देकर आपको दिखाते हैं। तो देखो हम इसमें एसी लाइन दे दिए हैं। चलो उसके बाद उसके बटन को प्रेस करते हैं। तो देखो हमारा ऑक्स 18 आ गया है। और हमारे वॉल्यूम का है, तो हमारा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, कम ज़्यादा। हमारा एफएम तो देखो दोस्तों हमारा एफएम का साउंड भी अच्छी तरह से आ गया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू जानकारी के साथ।